हे, क्या हाल दोस्तों। जय जगत। थ्री इडियट्स का वो शॉट याद आता है जिसमें रैंचो पहली बार फर्स्ट आता है और राजू और फरहान सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, पर दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए तो उससे भी ज्यादा दुख होता है। आगे की शॉट में रैंचो फोटो ऑप के लिए प्रिंसिपल के साथ बैठा हुआ है। वो प्रिंसिपल को कहता है कि मुझको तो ग्रेडिंग सिस्टम से ही प्रॉब्लम है, मानो कोई कास्ट सिस्टम है। जिसको ए ग्रेड मिलता है वो बादशाह है, जिसको सी ग्रेड मिलता है वो गुलाम है। कि ग्रेड क्रिएट्स डिवाइड। और फिल्म आगे बढ़ जाती है। यह सवाल सरल गांधी का है। थंब रूल ये है कि जो व्यवस्था ग्रुप को तोड़ती है वो गड़बड़ है, और ऐसी व्यवस्था जो सबको साथ लाने का काम करती है, पॉजिटिव एनर्जी लाती है, उस व्यवस्था को बनाना चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था ऐसी बने जिसमें लोग एक दूसरे को जले नहीं, किसी की टांग खींचने की कोशिश नहीं करे। मैंने युवा शिविरों में प्रयोग किया। 100 लोग होते थे और मैं कहती थी कि रेस लगाते हैं। रेस में जो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे आएगा, रात का खाना सिर्फ उसी को मिलेगा। एक शिविर में थोड़े स्मार्ट लोग थे। उन्होंने ये तय किया नहीं, सब लोग हाथ पकड़ लेंगे और एक साथ सब जीतेंगे। पर मैंने नियम को कड़ाई से लागू किया। मैंने कहा नहीं, रेस तो सबको लगानी है। कि किसी भी शिविर में किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि ऐसी अमानवीय शर्त आप रख कैसे सकते हैं। उसी में 2026 में एक शिविर हुआ और लातूर में मेरी दोस्त संगीता, 8 साल के उसके बेटे ने यह सवाल पूछा कि दीदी ऐसा क्यों है कि जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास रोटी नहीं है। ऐसे सवाल पूछना अब हम लोगों ने छोड़ दिया है। एक कल्पना मैराथन की कीजिए जिसमें 1000 लोग दौड़ रहे हैं और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकर जो आता है उसी को पैसा भी मिलता है, उसी को मेडल भी मिलता है। बाकी के 997 लोगों का क्या? यही नियम स्टेट और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जो परीक्षाएं होती है उस पर भी लागू होता है। जो जीतता है उसके लिए नौकरी, उसके लिए पैसा, उसके लिए सम्मान, उसके लिए छोकरी, और जो हारता है वो। और क्योंकि लाखों की भीड़ में सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही जीतते हैं, इसलिए जीतने वाले हर तरह की तिकड़म का इस्तेमाल करते हैं। आप कहेंगे कि स्पर्धा से क्वालिटी सुधरती है, तो प्रमाण क्या हम ज्यादा बेहतर इंसान बने हैं? क्या समाज बेहतर, ज्यादा अच्छा बना है? समस्या के मूल में जाएंगे तो आपको ये सवाल पूछना होगा कि ये ग्रेडिंग सिस्टम दरअसल में बनाई किसने है? उन्होंने बनाई है जो जीत कर टॉप पर पहुंचे हैं। टॉप पे कम लोग हो ये जरूरी है, तभी सबके पास बहुत ज्यादा होगा। पूरी दुनिया में ये व्यवस्था उनके तरफ झुकी हुई है जो टॉप पर बैठे हुए हैं, और टॉप का दरवाजा छोटे से छोटा होता जा रहा है। शिक्षा का सवाल गांधी के सामने भी था। उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब भी दिया, और बुनियादी तालीम की एक कल्पना हमारे सामने रखी। क्या आप उसके बारे में जानना चाहते हैं? आप मुझको बताइए, कमेंट करिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आपको लगता है कि ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अभी के लिए इतना ही। जय जगत।